Hello, good morning, dear students. I am here today going to take your class. Our topic is exponents and powers for all classes. This topic has been running for the last more than 1 week because I have given 11 topics, 11 पार्ट 11th है और हमने 11 में आज मेरा 11th डे है, इसके ऊपर चल रहा है एक्सरसाइज 2.1 है क्लास 9th का। तो हमने ये जो इंडिसेस शुरू किया है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड बट प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन मोर आई हैव डिस्कस विद यू। तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा था जब बेसेस सेम है तो मान लो x की पावर m है, x की पावर n है, x की पावर m n l है या l m n है, तो p लिख सकते हैं, x की पावर p है। तो क्या होगा, बेसर सेम पावर क्या करेंगे, x की पावर m प्लस n प्लस p। तो इस पे साइन क्या, मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपके पास x की पावर m है डिवाइड बाय x की पावर n है तो ये क्या बनेगा, x की पावर m माइनस n। ये मैं डेली डिस्कस कर रहा हूं। तो हमने जो बेसिस है और एक x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, फिर x की पावर m nth रूट ऑफ x की पावर m, ये क्या था, x की पावर m की पावर 1 बाई n। तो x की पावर m बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और a b की पावर m का मतलब है a की पावर m इंटू b की पावर m। और फिर एक ये है, अगर x की पावर माइनस m है तो 1 बाई x की पावर m बन जाता है। और एक इस पे है, अगर p बाई q की पावर माइनस m है तो यह बन जाएगा q पावर p, रेसिप्रोकल हो जाएगा और m पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूलेज हैं दीज आर द बेसिक फंडामेंटल रूल्स फॉर सॉल्विंग द एक्सपोनेंट्स एंड जो क्या कहते हैं इसकी एग्जांपल्स हैं या इनके रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स है इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आप इन चीजों को डिस्कस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा एक ही मोटो था यहाँ पे, मैं ये चाह रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम क्या करें कि पहले बेसिक फंडामेंटल रूल्स जो है वो आपको समझा लें, फिर उसके ऊपर बेस जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और लास्ट मैं 10 दिन से यही डिस्कस करता आ रहा था और इसमें हमने 7th का सारा जो टॉपिक है एज पर CBSE NCERT बुक्स जो सब्सक्राइब थी इन देयर स्कूल जो अवेलेबल थी, आई हैव डिस्कस दैट मैटर। आफ्टर दैट I shifted to 8th class, and for that too I have also given the whole concept, how to write in a usual form, how to write in a standardized form, how to find the value of given number when there is equality sign। and with the class 9th, जो 9th का है ये सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें कल मैंने कुछ प्रूफ दैट किए थे, आज उसके साथ ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने लिखे हैं, 2-3 क्वेश्चन वो करेंगे। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसमें हमने वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो उसको सॉल्व करेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस पे हम ज्यादातर जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें डिस्कस करने का मकसद क्या है, मकसद यही है कि हम आपके साथ सामने सोल्यूशन करें, आपको क्वेश्चनरी दें, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद हम आपको बताएं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और क्यों ये ऐसा आता है। तो ये जो रूल्स हैं दीज आर द फंडामेंटल बेसिक रूल। ये बेसिक रूल जो है यू हैव टू अप्लाई दीज रूल्स ओवर देयर टू सॉल्व दीज एग्जांपल्स। तो most of the videos are being highlighted today. There are number of videos are being delivered, are being placed on the YouTube channel, but I have come to know none of the person, I'm not criticizing them, but most of the time I will come to know that they are just giving just 1 or 2 sum or 30 minutes, lekin the syllabus which is contained in as per your prescribed books, I think they are not touching that very syllabus। तो मैंने जो भी शुरू किए, जितने मैंने टॉपिक आज तक डिस्कस किए हैं, मैंने सर्कल डिस्कस किया, मैंने ट्राइंगल्स डिस्कस किया, मैंने मेंसुरेशन डिस्कस किया, मैंने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री डिस्कस की है, तो मैंने लीनियर इक्वेशंस डिस्कस किए हैं। जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं
they are all have been from the basic to the level standard of the class, कि कौन सी क्लास के लिए क्या क्या है, वो सारी की सारी मेथोडोलॉजी मैंने डिस्कस की है। मेरा मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा मेरा ये है कि किसी न किसी तरीके से हम बच्चों को ये एक तो कोविड-19 की वजह से बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, बच्चों को टीचर्स जो स्कूल में इंटरेक्शन होती थी उस ढंग से तो घर में ऑनलाइन नहीं हो रही है, तो वो तो जस्ट एक होमवर्क दे रहे हैं और होमवर्क से करा रहे हैं, तो बट माइंड मैटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑनलाइन कोचिंग। माइंड मैटर इज टू ओनली provide such a material in the on the YouTube so that the people come to know. If they have any sort of problem over there, they may write to me, they may comment on it. अगर कहीं ने, हाँ, शुरू में एक वीडियो में मैंने ट्राइंगल्स पढ़ाया था, तो किसी मेरे सहबान ने ये लिखा था कि ये वीडियो जो है इट इज नॉट रेलिवेंट मटेरियल, इट इज इरेलीवेंट बिकॉज दैट वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द ट्राइंगल। In that phase, triangle by the just there was the only how triangle is formed, ना types of triangle थी, कुछ डिस्कस था, थोड़ा सा था उसमें और छोटी सी वीडियो थी। तो बाद में जब मैंने डाला तो उसके बाद ऐसा कोई कमेंट नहीं आया, सभी लोगों ने इतना लाइक किया, इतना शेयर किया कि ऑल ओवर इंडिया इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, स्पेशली फ्रॉम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ईस्ट वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर इन पर्टिकुलर, ठीक है। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स दोज हु आर रीडिंग स्टडिंग एट प्रेजेंट इन जम्मू आर देयर अब्रॉड, they have moved from Jammu J&K to other states, they are also watching my videos and they are writing comments on it. If there is any query, if you need any sort of problem, you may discuss, you may write to me, I will try my best to make you aware, to make you your doubt clear. So today's my topic is on class 9th. तो ये 9th के ऊपर, ये बेसिक है, आपको बेसिक लेना जरूरी है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो उसका पार्ट प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th में हमने क्या लिखा है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट फर्स्ट है, एक्सरसाइज ये 2.1 चल रही है, एक्सरसाइज सेम है, तो इस पे पार्ट फर्स्ट है, प्रूव दैट a plus b plus c, a plus b plus c upon a minus b minus plus b minus c इनवर्स प्लस c इनवर्स और a इनवर्स इज इक्वल टू, क्या ये abc है, ये हमने प्रूव करना है कि क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस b प्लस c जो है इज इक्वल टू ए बी सी, क्या इसके बराबर है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो बाद में इसके साथ प्रूव करेंगे, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस a इनवर्स b इनवर्स प्लस b इनवर्स और c इनवर्स और प्लस c इनवर्स और a इनवर्स। तो अभी इसमें क्या करेंगे, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि x की पावर माइनस m है, वो 1 बाई एक्स की पावर m हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 बाई a 1 बाई b प्लस 1 बाई b और 1 बाई c प्लस 1 बाई c और 1 बाई a। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, विकास करके लिख दो इसको। अच्छा, अब देखिए ये आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो क्या आएगा, इंप्लाई दैट a प्लस बी प्लस सी अपॉन इसका क्या आएगा, सारे का एलसीएम ए बी सी करके देख लीजिए आप, इसका एलसीएम करोगे तो एबीसी आएगा। जब एबी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सी, बीसी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए, सी ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये क्या बन गया, इसको तरतीब कर दो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। रीअरेंज कर दिया, पहले ए आता फिर बी फिर सी, रीअरेंज करने के बाद अब दोबारा लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्ट जाएगा, है ना, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये ऊपर चलेगा a b c अपॉन 1। अब ये देखिए ये सेम है, दोनों कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, a b c, ठीक है। अब जब पीछे a b c बच गया तो हम क्या लिखेंगे, हैंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ABC, which is proved, which is proved, ये प्रूव हो गया, ठीक है। विच प्रूव्स द गिवन आइडेंटिटी, ये हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट सेकंड है इसी क्वेश्चन का। तो पार्ट सेकंड है इसी एक्सरसाइज का। तो ये क्या आएगा, प्रूव दैट, वही प्रूव है, इसमें है a माइनस बी प्लस b माइनस बी इनवर्स, a इनवर्स प्लस b इनवर्स की पावर -1 इज इक्वल टू ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। क्या कहते हैं, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 होल की पावर -1 है, इसकी होल की पावर -1 है, इज इट इक्वल टू ab अपॉन a प्लस b। तो लेट यहां भी क्या करते हैं, मैंने आपको बताया जब भी इक्वलिटी साइन है दैट बिकम एन इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होगा कि हम एक साइड को लेके दूसरी साइड पे प्रूव करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a -1 प्लस b -1 की पावर -1। अब पहले क्या करेंगे, ये क्या है, बिकॉज x की पावर -1 है, मान लीजिए सारा x है, तो क्या बनेगा 1/x, तो इसको लिखिए 1/a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। पहला ये हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसा दूसरी तरह से करो, या पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, सबसे पहले सॉल्व कीजिए ब्रैकेट को, तो क्या आएगा 1/a प्लस 1/b, दोनों तरीके हैं, ठीक है, दोनों मेथड है। आप ऐसे वैसे भी कर सकते थे, यू मे राइट लाइक दिस, a माइनस प्लस b माइनस की पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस प्लस b माइनस और ऊपर ये 1, ये नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले एलसीएम आ गया a इंटू बी ए बी, तो ये क्या है, a से डिवाइड करें तो b आएगा प्लस a की पावर -1, ये क्या बना, रेंज करो a प्लस बी अपॉन ए बी की पावर -1। अब क्या है, ये भी अगेन वही है, x की पावर -1 है, तो इसको 1/x लिखेंगे, तो ये क्या होगा 1 अपॉन a प्लस बी अपॉन ए बी, तो ये क्या बना 1 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो गया, इसका उल्ट गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो विच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट हैंड साइड लिख देंगे। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, विच इज प्रूव्ड। ठीक है, तो मतलब वही आ गया कि इस पे आइडेंटिटी थी जो हमने प्रूव करनी थी। अभी इसकी और भी आइडेंटिटी है, एक दिन और क्लास लूंगा 9th की मैं, उसमें कुछ और भी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है हमने, ठीक है। एक टॉपिक, 2 टॉपिक और चलेंगे इसके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके डिवाइस करेंगे कौन कौन से मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें क्या, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या आएगा, इवेल्युएट या सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालिए। तो इसमें पार्ट फर्स्ट जो है वो दिया आपको 27 की पावर एक्स इज इक्वल टू 9/3 की पावर एक्स। अब सबसे पहले देखिए 27 है, आप इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे 27 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना है 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 3 आ गया। इस तरह 9 किसके बराबर है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, ठीक है। अब बेस इसका ये बन गया,
इस चीज को यहां पे अप्लाई कर देना हमने, इंप्लाई दैट 3 की पावर x इज इक्वल 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर x। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर से हमने कर लिया। अब क्या है, ये हमारे पास क्या रूल है, ये है a की पावर x की पावर y, तो क्या बनेगा a की पावर x y, या अगर x की पावर a की पावर b है तो क्या बनेगा x की पावर a b। ये पावर कुछ भी लिख सकती है आप, m n लिखो, आप a b लिखो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये बन गया 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस x। तो यहां पे क्या है, इसमें विकास बेस आर सेम पावर ऑफ सब्ट्रैक्टर 3 की पावर 2 सॉरी आप ऐसे लिखिए x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n, तो क्या बन गया x की पावर m माइनस n, ये यहाँ पे रूल लग गया। ठीक है, अब क्या बेस आर सेम देन पावर आर डिटैच्ड 3x इक्वल टू 2 माइनस x। अब क्या करें, ट्रांसपोज कीजिए, x को इधर ले आइए, तो लाइक टर्म्स जो लाइक वेरिएबल है उनको इकट्ठा कर लो, 3x प्लस x क्या बनेगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 2, 3 और 1 कितने हो गए 4x इज इक्वल टू, इंप्लाई दैट s क्या आएगा 2/4, 2 बन गया 2, 2 टू 4, सो ये आ गया 1/2। अब देखिए x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अगर हम चेक करना चाहे यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो h फॉर एट x जो है और 1/2 है, तो आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड के बराबर है? तो लिख सकते हैं हेंस फॉर x 1/2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। लेकिन ये प्रूव नहीं करना है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, नो नीड टू राइट ऑन इट है, ना तो इसको लिखने की जरूरत है ना इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत है। चलिए, ये 8-9 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे अभी हम करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इसी में बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 की पावर 5x डिवाइड बाय 2 की पावर x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2 की पावर 20। अब ये देखिए, ये क्या है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर। यहाँ पे क्या है 2 की पावर, ये क्या है x की पावर m nth रूट है, ये बनेगा x की पावर m की पावर 1/n। ठीक है, और इसको वो दूसरा करेंगे, इंप्लाई दैट 2 की पावर 5x डिवाइड बाय 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 20 की पावर 1/5, क्या है 1/5। ये बेसर से पावर सब्ट्रैक्ट 2 की पावर 5x माइनस x इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 की पावर 4, इंप्लाई दैट 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब बेस क्या है, सेम है, पावर डिटैच कर दो, 4x इज इक्वल टू 4, सो x क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, सो x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 होगा तो आपका ये सॉल्यूशन जो है निकल जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है, 2 की पावर 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर x। तो ये क्या है, ये है x की पावर m की पावर n, ये है x की पावर mn, दोनों में ये लगेगा, तो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल 2 की पावर 2 इंटू x, ये क्या बना 2 की पावर 4 से 12, ये 2 की पावर 2x। अब यहां भी क्या आ गया, बेस सेम हो गया, पावर डिटैच कर दो, 12 इज इक्वल टू 2x r, 2x इक्वल टू 12, इंप्लाई दैट s कितना आएगा 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x इक्वल टू 6। हर क्वेश्चन में आप एक बात नोट करेंगे, हर क्वेश्चन में जो सिंपलिसिटी करने के बाद आपका वैल्यू सेम आ रहा है, एवरी क्वेश्चन इज डिवाइजिंग यू द सेम वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको किस तरह से x निकालना है वो मेथड है, लेकिन डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है या पावर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे पावर फंक्शन था है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में अलग कर देते हैं क्योंकि इसके साथ मिल जाएगा ये बिकॉज, ठीक है x की पावर m की पावर n है,
तो x की पावर mn हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं हर क्वेश्चन में। शुरू में जो मैंने बेसिक फंडामेंटल रूल्स जो इसके बताए थे ये उसी पे हैं। तो नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 4। चलो बीच में लाइन लगा देते हैं क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा सा इजी रहता है। पार्ट फोर्थ में दिया हमें 3/5 की पावर x इंटू 5/3 की पावर 2x, 5/3 की पावर 2x इज इक्वल टू 125/29 27। ठीक है, अब देखिए इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसको देखते हैं क्या आएगा। इंप्लाई दैट 3 की पावर भी x है और 5 की पावर भी x है, इंटू 5 की पावर 2x है और 3 की पावर 2x है, इज इक्वल टू ये कहता है 3 की पावर 127 के निकालिए। सॉरी ये 125 है, 5 5 जा 25 जा 5 5 जा और 5 1 जा, इस तरह 27 के निकाल लो। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो क्या बना 3 5 कितने बार आया 3 बार, और ये कितने बार आया 3 बार है, 5 बना 3 बन गया। अब ये क्या बनेगा 3 की पावर x, ये 3 माइनस 2x इंटू 5 की पावर 2x, तो ये क्या माइनस x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, क्या बन गया 3 की पावर माइनस x 5 की पावर x, क्या बनेगा 5/3 होल की पावर 3। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, 5/3 की पावर 3। तो ये क्या बना 5/3 की पावर x इज इक्वल टू 5/3 की पावर x सॉरी 3। तो इंप्लाइज दैट x कितना आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे इसकी फंक्शन जो है उसके साथ मैच कर दिया हमने, बेसा से पावर डिटेल्स हो गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 5 की पावर x माइनस 2 पार्ट 5। 5 की पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब हम ये जो 135 है सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ही हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखिए कितने आते हैं 135 के फैक्टर, पहले 3 से करो, 3 चुके 12, 5 दिए 15, फिर 3 से 15 दिए 45, फिर 3 से, फिर 5, फिर 5 बन जाए 5, 5 दिए 15 दिए 45 दिए 135। ठीक है, तो क्या आया 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो ये क्या बन गया, ये इसमें इट विल गिव अस टू वैल्यूज है। 5 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 r, 3 की पावर 2 सॉरी इज इक्वल टू 5 की पावर 1 r, 3 पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 1, दोनों अलग अलग कर दिए। तो इसमें बल्कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंप्लाई दैट s कितना है 1 प्लस 2, सो x कितना आ गया 2 और 1 3, एक वैल्यू अलग आ गई। दूसरी इस तरह ये आएगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंप्लाई दैट 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, तो 2x कितना आएगा इज इक्वल टू 6, यहाँ भी क्या आएगा x 6/2, 2 3 6, सो x जो है वो 3 है दोनों केस में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 की पावर होल, ठीक है 5 इंटू 3 की पावर बना सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके एक क्वेश्चन ये बन गई एक ये बन गई, इससे सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों केस सेम है, आप इसको उल्टा भी सकते हैं, अगर आप उल्टाना चाहें उल्टा भी सकते हैं तब भी हो जाएगा है। तो चलिए नेक्स्ट
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 में क्या है, 2 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस, तो इट implies that 2 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, बिकॉज 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्या होगा, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये क्या बना, implies that 2 की पावर x माइनस 5, ये किसी बार 2 की पावर 0 है, एंड 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 है। implies that x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, implies that x कितना आएगा, इज इक्वल टू 5। एक्सप्रेशन आ गया। एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 है, implies that x माइनस 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, दिस implies that x is equal to 5. So what is the value of x? So for x is equal to 5, ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे 5 पुट करें 0 हो जाएगा, 5 में 4 निकाले 1 बच जाएगा। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं, चेक देखो, 2 की पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 5 की पावर 5 माइनस 4, ये क्या है, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, तो यही तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी मेथड से हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसी मेथड पे है। सारे के सारे क्वेश्चन किस तरह से हमने सॉल्व करने हैं, किस तरह से अलग अलग जो वैल्यूज दी हैं, हम सब वैल्यूज को अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। जितनी भी डिस्कशन होगी वो सारी की सारी इसी पे चलती जाएगी। पार्ट नंबर अच्छा, पार्ट नंबर 7 है। तो 7th पार्ट में क्या आएगा, आपको 7th पार्ट में आएगा 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। कितना आएगा, 1250। अब हम इससे कैसे करेंगे, देखिए पहले 1250 के फैक्टर निकालेंगे। 2 से करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 5 से करो 155, फिर 5 से करो 25, फिर 5 से करो, फिर 1, कितना आ गया, ये आया 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। इंप्लाई दैट ये क्या आएगा, 2 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 r, एंड जो मल्टीप्लाई तो एंड लिखेंगे, 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 4। इंप्लाई दैट ये क्या आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाई दैट x इज 1 प्लस 7 एंड x इक्वल टू 4 प्लस 4, विच इंप्लाइज x कितना आएगा 8, x कितना आ गया, दोनों में x 8 ही आ गया। ठीक है, अब देखो चेक कर लो क्या ये होता है इसके बराबर। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या आएगा, 2 की पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 एट x इक्वल टू 8 करके देखो, क्या है, 2 की पावर 8 माइनस 7 इंटू 5 की पावर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया इसके बराबर, 2 की पावर 1 है 5 की पावर 4। तो हर क्वेश्चन में जितने भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर आपको सॉल्व करने के बाद जो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस कर रहे हैं। तो यही आपका आज का जो मेथड है वो डिस्कस जो हम कर रहे हैं यही है। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 8th पार्ट।
आज का बस अंतिम क्षण है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तकरीबन सारे सॉल्व कर दिए मैंने, ठीक है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर, यहाँ पे n की बजाय आप x भी लिख सकते हो, 2 की पावर x, और ये आएगा 2 की पावर x माइनस 1 अपान 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर क्या आएगा x। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, सॉल्व द वैल्यू, सिंपलीफाई करना है। ऊपर लिखा है मैंने सिंपलीफाई द फॉलोइंग आर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दोनों में से एक ही मेथड है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहां पहले इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो राइट नोट लाइक दिस, इंप्लाई दैट 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 अपान, सॉरी यहां प्लस है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर x। अब देखो इनमें दोनों में क्या है, 2 की पावर x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, 2 की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस, यहाँ से कुछ नहीं आया, 2 की पावर माइनस 1, नीचे 2 की पावर x कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ पे बच गया 2 और माइनस 1, ये और ये कट गए, कट के यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर x माइनस x, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हो, r ऐसे भी लिख सकते हो, r भी सकते हो। इंप्लाई दैट 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, तो क्या है 1 प्लस 1 बाय 2 अपान 1, तो ये क्या है 2 एकम 2 जमा 2 बटा कुछ नहीं, एक लगाने की जरूरत नहीं, 2 और 1 3 बटा 2, हेंस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1 अपान 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू 3/2, ये प्रूव हो गया, वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब 3/2 पुट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें है 1/4 की पावर माइनस 2 माइनस 3 इंटू 8 की पावर 2/3 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 9/16 की पावर माइनस 1/2। तो ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमने, इसमें ये वाला पार्ट स्टार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है। हम इस पे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे जस्ट टू सिंप्लीफाई। देखिए इस पे है क्या, आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या रूल लगे, पहली तो लगेगा n3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, पहले स्टेप में ये 1 लगा के देख दीजिए, 1/4 की पावर माइनस 2 माइनस 3 इंटू 8 की पावर 2/3 इंटू 1 प्लस 9/16 की पावर माइनस 1/2। अब दूसरी पावर क्या आएगी, दूसरी आएगी अगर x की पावर p/q की पावर माइनस m है तो वो q/p की पावर m हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या दोनों पे ये लग जाएगा, ये आएगा 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 8 की पावर 2/3 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना है माइनस है तो उल्ट जाएगा रकम, 16/9 भी हो सकता है, 16/1/2 ये हो गया पॉजिटिव। अब ये क्या आएगा 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 8 की क्या बनेगी 2 की पावर 3 की पावर 2/3 प्लस ये क्या 4/3 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 और 3 कट जाएगा, ये क्या बन गया 2 to 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4/3 की पावर 1। अब क्या आया 4 माइनस 3 इंटू 2 to 4 प्लस 4/3, तो क्या बना ये 4 माइनस 4 12 प्लस 4/3, करिए इसका मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 माइनस 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, सॉरी 12 36,
तो क्या आया, क्योंकि इसके एलसीएम ले लिया ना हमने, तो 4 3 12 हो गया, 4 3 12, 12 3 36, 36 में से 12 चले गए, 36 12 और 4 16, 16 माइनस 36 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 20 बाय 3। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक था, जो आज हमने डिस्कस करना था। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। इसके बाद कल देखेंगे आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। अभी 2 दिन 9th क्लास की क्लास चलेगी ये, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं सर्कल मैंने थोड़ा अधूरा छोड़ा हुआ है, तो 9th क्लास का 10th क्लास का वो सर्कल हम करेंगे। विद दिस हैव ए नाइस डे प्लीज। देखिए शुरू में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना मोटो है हाउ टू टीच, ठीक है। तो आपका क्या है मेरे प्रति, यू मे राइट डाउन मी एंड कमेंट प्लीज। लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मैटर्स अ लॉट फॉर द टीचर, ठीक है। अभी मुझे एक मेरे स्टूडेंट का फोन आ रहा था, तो वो ये डिस्कस कर रहे थे कि गुरु गुरु होता है। तो मैं कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे टीचर की लायबिलिटी है बच्चों को टीच करना, दिस इज माई ओनली मोटो इन लाइफ, ठीक है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।